उसकी स्फेरिकल शेप मान के चलते हैं, सॉरी ई भी आएगा यहाँ। तो जब हम चार्जेस को बनाते हैं Q1 Q2, तो ऐसे नहीं बनाता था मैं, देखो Q1 Q2 फिर इनके बीच का डिस्टेंस R, ऐसे नहीं बनाता था, बताओ ऐसे यस बनाते सर। थे ना? कभी मैंने ऐसे बनाया है, ये Q1 हो गया ये Q2 हो गया, कभी बनाया है ऐसे? नो सर। नो नहीं सर। बनाया। हमेशा ऐसे बनाते हैं, क्यों? हम एज्यूम करके चलते हैं स्फेरिकल होता है, क्लियर है? पॉइंट 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 है ना, बिल्कुल एक छोटा सा। तो इसीलिए अगर आर्बिट्री शेप का कोई भी चार्ज हो, मतलब शेप ये हो, शेप ये हो, कोई भी शेप हो, इनसे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो कैसे पता चलेगा मुझे? इनके बीच में पता ही नहीं लग पाएगा कि सेंटर कहाँ है, बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया। तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस ही नहीं बता पाऊंगा ढंग से मैं, क्लियर है? यस बोलो। सर। हाँ, सबको सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। आज बात करेंगे, अभी तो हम देखो दो चार्जेस की वजह से फोर्स बात कर रहे थे ना, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, इसके बीच में डिस्टेंस आर है, चाहे क्यू ऐसे पड़ा हो ऐसे पड़ा हो, चाहे क्यू ऐसे पड़ा हो ऐसे पड़ा हो, और साइन भी अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की वजह से तो आपस में फोर्स सब निकाल देते थे। क्या होता था इसका फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। सिर्फ एक ही बच्चा है क्या इस पूरी क्लास में? बोलो, सिर्फ एक ही बच्चा आया हुआ है? नो सर। हाँ तो फिर बोलेंगे ना हम। चलो एक सेकंड दो मुझे, मैं move कर दूं था, और बच्चों को भी मैसेज कर दिया। स्ट्रेंथ कम आई है 5। अच्छा, सबको लेट मैसेज मिला है क्या आज? मुझे एक बात ये बता दो। नो नो सर। सर। नो सर। फिर आज लेट कब बच्चे कम क्यों आए हैं भाई? सैटरडे को कुछ होता है क्या तुम्हारे स्कूल में, फंक्शन वगैरह? नो सर। नो सर। जब स्कूल में फंक्शन भी नहीं होता तो फिर क्या दिक्कत हुई? अब आया एक बच्चा तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेट कैसे हो गए बच्चे? सर ज्वाइन नहीं हो रहा था। ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? अरे भाई, क्या आ रहा था इशू? सर वो घूमते ही रह रहा था बस। घूमता ही रह रहा था क्या? सर्कल बफरिंग हो रही थी, बफरिंग मतलब? जी। अच्छा, और भी लोगों को इशू आ रहा हुआ, तभी आई थिंक बच्चे लेट आ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो हम तो अभी रिवाइज ही कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे ना हम। तो अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा, दो चार्जेस होते थे हमारे, इसकी वजह से हम फोर्स निकालते थे। लेकिन अब क्या होगा सर? दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस होंगे, तब फोर्स कैसे निकालूंगा? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पर। सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। देखो, ध्यान से देखो, इसको दिख रहा है सबको? यस सर। अब ये छोट इस क्यू चार्ज पे, इस Q1 Q2 Q3 Q4 की वजह से हमने फोर्स निकालना, दिख रहा है? ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। इन सब की वजह से Q पर जो हमने फोर्स निकालनी है, अब ये कैलकुलेट करनी है। तो क्या अप्रोच लग सकती है आप लोगों को? क्या अप्रोच होगी, बताओ मुझे। सोचो थोड़ा सा, क्या अप्रोच लगा सकते हो इसमें, कैसे निकालोगे? अब मैंने बोला वो रेड वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है, ब्लैक ब्लू ग्रीन और येलो वाले चार्ज की वजह से। सर सर F इज प्लस कर इक्वल टू देंगे। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। बढ़िया, ऐसे कर दें। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। क्या इससे बात बन जाएगी क्या? सब कौन कौन कहता है इससे बात बन जाएगी? ऐसे किसी बच्चे का मैसेज भी आया हुआ, बताओ बताओ बताओ। ऋषभ राठौर, ऋषभ तो आ गए ना आप तो? सर डायरेक्शन भी आएगी सर, वेक्टर। वेरी गुड। गीतांश बिल्कुल सही बोला। क्या सर, यहाँ पर जो फोर्स है वो सिर्फ सीधा ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे, इंपॉर्टेंट लेक्चर था और बच्चे क्यों नहीं आए मेरे को समझ नहीं आया। एक मैसेज रख देते हैं हम। आप लोग तो मैसेज कर नहीं सकते होगे ना ग्रुप में? नो सर। नो सर।
तो हम कह रहे थे अब सीधा तो ऐड नहीं कर सकते सर। सीधा ऐड कब करते बताओ? सीधा ऐड तब करते जब एक स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हो। चार्जेस को सीधा ऐड कर सकते हो लेकिन फोर्सेस को सीधा ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अब ये क्या चक्कर है सर? चार्जेस को सीधा ऐड कर सकते हैं, फोर्सेस को सीधा ऐड नहीं कर सकते। मतलब देखो, अपने आप एग्जिट हो रहा है। अभी मैं कहूँ आज बच्चों को इशू आ रहा है। एक सेकंड रुको बच्चों, सबको आने दो। सब ज्वाइन हो रहे हैं, एक बच्चा और आ गया। हाँ रोनित, क्या दिक्कत आ रही थी बच्चे? सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। क्या मतलब क्या शो कर रहा था स्क्रीन पर? शो तो नहीं, बस मतलब चल ही रहा था। यहाँ पे नेटवर्क इशू है मेरे पास भी सर, तब हो ही नहीं थी ज्वाइन ही नहीं। एक से देखो बारे में बच्चे, मुस्कान आपको क्या इशू आ रहा था बच्चे ज्वाइन होने में? सर आगे बढ़ ही नहीं रहा था, एक ही जगह रुका था। ठीक है बच्चे, एक दो बच्चे और आने चाहिए अगर हम कल का हिसाब लगाएं उस हिसाब से। तो मुझे ना मैसेज कर दिया करो कोई भी इशू आए किसी को भी। ये तो मुझे अभी लगा कि इशू आ रहा होगा तभी बच्चे नहीं आए। चलो अब ना मैं सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस Yes, sir. अब इशू नहीं आएगा कोई भी। अब हम कर सकते हैं आई थिंक। चलो, तो F1 F2 की बात हम कर रहे थे। F1 F2 F3 F4 ये चार हमारे पास फोर्सेस हैं सर। अब इन चार फोर्सेस का क्या करें सर? अब मैंने कहा कि ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे सर डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर रहे? देखो सपोज करो ये एक ब्लॉक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स। देखो ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लग रही है 5 न्यूटन की, एक फोर्स यहाँ लग रही है 3 न्यूटन की। क्या नेट फोर्स कितनी होगी, कौन बताएगा? सर 5 + 3n। बताओ, हैंड रेस करके। नेट फोर्स कितनी होगी इस पे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सिर्फ एक ही बच्चे का हाथ खड़ा है, और कोई नहीं बता सकता। पंकु भाई बताएंगे? पंकु भाई, अच्छा वो तो अभी ज्वाइन किए। और बताओ कौन बताएगा? गीतांश, हाँ बताओ। Sir, right side में 2 Newton. हाँ देखो ना, एक इसमें सर 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी नेट। क्यों सर? एक इस डायरेक्शन में 5 फोर्स लगा रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में 3 लगा रहा है। इनकी डायरेक्शन क्या है दोनों की? opposite. तो सर सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या ये ऐड हो रही है क्या अब सीधा? हाँ सर। नहीं हो रही ना। तो इसलिए फोर्सेस जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको ऐड तो करेंगे हम। अगर ऐड करना है तो हम डायरेक्शन देख के करेंगे, क्योंकि इसका सिर्फ वेक्टर का मतलब ही यही होता है ना कि उसकी डायरेक्शन भी लेंगे साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे। तो डायरेक्शन देख के ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। और अच्छा, अगर ये होती फोर्सेस, मान लो ब्लॉक पे ऐसे लग रही होती, 5 न्यूटन भी इस तरफ, 3 न्यूटन भी इस तरफ, अब कितना आता आंसर एफ नेट का? 8 Newton. 8 न्यूटन। क्लियर है ना? और अच्छा, अगर ये लग रही होती फोर्स 5 न्यूटन इस तरफ और 3 न्यूटन इस तरफ, और बीच में एंगल होता 60 डिग्री, अब क्या करते? अब तो ना सेम है ना डिफरेंट है, हाँ अपोजिट है। Sir, trying. Sir, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेरी लगा गुड, के. वेरी गुड। इसमें क्या करोगे अब? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करोगे। सर उसमें क्या होता है, तुमने सबने पढ़ा हुआ है, किसी को बस याद नहीं है। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab। थीटा. तो सबने पढ़ा हुआ है ना, तो ये अब लगा देंगे। तो इसको इसको बोलते हैं वेक्टर को कैसे सोल्व करते हैं। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो सीधा ऐड कर दो, डायरेक्शन अपोजिट हुई तो माइनस कर दो। माइनस कर दो। अगर किसी एंगल पर है तो ये लगा दो।
यहाँ पर डायरेक्शन, सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन देख के सोल्व कर रहे हो ना, तो इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अब कोई भी फोर्स को ऐसे ऐड कर देगा क्या, बताओ, किसी भी वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्या नेट फोर्स निकालने के लिए, बताओ हाँ या ना। नो सर। नहीं No, sir। sir. लेकिन सर बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बुक में ऐसा नहीं लिखा होता, बुक में ऐसे लिखा होता है, ये लगा होता है साइन ऊपर। इसका मतलब क्या है, ऐड तो करना है, लेकिन वो ऐड कैसा होना चाहिए, वो सम कैसा होना चाहिए, पढ़ो। Vector sum. वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब सिर्फ एडिशन नहीं होता, वेक्टर सम का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन को देखकर इसको सोल्व करना। क्लियर है सबको, जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो। यस सर। आज के दिन हम देखते हैं किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है, किसी का क्या हो रहा है। वेक्टर का मतलब सिर्फ एडिशन करना नहीं होता, डायरेक्शन देख के सोल्व करना होता है। चलो बच्चे नेक्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज यही कहेगा जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। क्या सर, इट एनेबल अस टू कैलकुलेट द, अब देखो यहाँ पर क्यू पर, रेड वाले क्यू पर फोर्स निकालनी है इन सब की वजह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कैसे निकालेंगे, अब तो सबको पता है, पहले क्या देखना पड़ेगा मेरे को, डायरेक्शन। इसकी किसकी डायरेक्शन देखूंगा, सब की, सर 1 की 2 की 3 की 4 की। भाई ब्लैक वाला रेड पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, ब्लू वाला रेड पे कहाँ फोर्स लगा रहा है, ग्रीन वाला रेड पर कहाँ फोर्स लगा रहा है, और येलो वाला रेड पर कहाँ फोर्स लगा रहा है। फिर देखूंगा कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस कर दूंगा, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड कर दूंगा, जिनकी डिफरेंट होगी तो अपोजिट कर दूंगा। अगर किसी एंगल पे हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दूंगा जो भी लगाया है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बी cos थीटा। ठीक है सर, अब चेक करते हैं सर। अब यहाँ पर ये क्यू चार्ज दिख रहा है सबको, यस अब इस यस सर। क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स देखनी है सबकी वजह से। तो ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज है, ये हमारे पास सेकंड चार्ज है, ये हमारे पास एन चार्ज है। इसको मैं सिंपली डायग्राम बना दूं तो ये देखो, ये रहा क्यू चार्ज, इसके ऊपर कितने भी फोर्सेस ले आओ तुम, कितने भी फोर्सेस ले आओ बच्चों, एक नहीं कितने भी ले आओ। एक ये हो गया मान लो, एक ये हो गया मान लो, एक ये हो गया मान लो, है ना, और एक ये हो गया मान लो। अब इन सब की वजह से फोर्स देखनी है। अच्छा, जो बच्चा इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पूछेगा ना, वो मेरे को समझ में आएगा कि उसको समझ में आ रही है चीजें, है ना। मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ जो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे में से आएगा किसी एक के पास। चलो, कि रेड वाले पे चार्ज फोर्स देखनी है मेरे को, तो सबकी वजह से डायरेक्शन देखूंगा। तो पहले बताओ किसकी वजह से देखे, पहले देखते हैं इस वाले ब्लू वाले की वजह से। बताओ रेड वाला कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, बताओ बताओ, फोर्स की डायरेक्शन बताना। कैसे बोलोगे इसको, कैसे बताओगे कि रेड वाला कहाँ फोर्स लगा रहा होगा। रेड वाले के ऊपर फोर्स देखनी है, किसके ऊपर फोर्स देखनी है, सारे बोलो, जो जो बोलेगा उसको समझ में आने वाली है चीजें। क्या करना है हमने, किसके ऊपर फोर्स देखनी है, रेड वाले चार्ज रेड के वाले ऊपर। वाले के ऊपर। रेड वाले चार्ज के ऊपर फोर्स देखनी है। तो पहले ब्लू वाले की वजह से, सबसे पहले चार्जेस की नंबरिंग कर दो। यहाँ पे तो कलर कर रखा था इसीलिए मैंने नंबरिंग नहीं गई, पर तुम सबसे पहले नंबरिंग करो। इसको क्यू नोट, क्यू वाला चार्ज बोल दो। तो क्यू वाले चार्ज की वजह से बताओ क्या फोर्स होगी, बोलो। 1/4 फोर्स की डायरेक्शन भी बताओ मुझे, कहाँ लगती है दो चार्जेस के बीच में। कल ही हम बात करी थी, दो चार्जेस हैं उनकी जो फोर्स होगी वो कहाँ लगेगी, सोचो, कल ही बात की थी हमने। लाइन ज्वाइनिंग पे उन दोनों की। हाँ, लाइन ज्वाइनिंग पे ना उन दोनों की। तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग यही है ना, बोलो ये है या नहीं है, यस ये वाली सर। लाइन पे। तो इसके अंदर इसके टुवार्ड लगेगी है इसके। अब ये बता दो, ये ब्लू वाला रेड वाले को दूर फेंकेगा अपने से, अपने पास बुलाएगा, बताओ। तो सेम चार्ज के होंगे तो दूर फेंकेगा। दूर फेंकेगा, बिल्कुल अपोजिट करेगा। तो F1 इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगी सर, बोलो।
यस और नो? यस हाँ, अच्छा येलो वाला बताओ, इसकी भी लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगी, तो यहाँ कहीं लगेगी ना इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो बताओ अपने से दूर फेंकेगा या पास? दूर। दूर। अच्छा अब उसकी बात करो, ग्रीन वाले की बताओ मुझे, ये भी इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट करेगा ना? तो बताओ अपने से दूर फेंकेगा या पास? बोलो हाँ या ना? दूर। दूर। और व्हाइट वाला भी कहाँ फेंकेगा सर अपनी से? दूर। दूर। तो ये इनकी फोर्सेज हो गई। अगर नेट फोर्स निकालनी है मेरे को एफ, तो क्या करूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, उन सबका क्या कर दूंगा सर, वेक्टर सम। वेक्टर सम कर दूंगा सर। F1 की वैल्यू पुट कर दो, F2 की वैल्यू पुट कर दो, F4 की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन साथ में इनकी डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस और नो? हाँ यस सर। चलो इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे से फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का प्रॉब्लम है। अब ये इससे तुम्हारे को समझ में भी आ जाएगा। पहले ये करो ताजा ताजा। तीन चार्जेस दिख रहे हैं अभी, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीन चार्जेस दिख रहे हैं ना अभी, बोलो Q माइनस sir. Q और प्लस Q, Q माइनस Q और प्लस Q, इन सब की वजह से ये देखो, ये A वाला चार्ज, ये B वाला और ये C वाला। क्या निकालना है? थ्री चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल A, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स A पर जो एक चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर क्या निकालनी है बच्चे? क्या निकालनी है उसके ऊपर बताओ? फोर। फोर्स निकालनी है। किसकी वजह से निकालोगे ये के ऊपर फोर्स? कौन कौन लगाएगा? बी और सी। बी एंड सी जो है वो ए पर क्या लगाएंगे? तो वो निकाल दो। सबसे पहले तो अब नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले इसको बोल दूंगा 1, इसको क्या बोल दूंगा 2। तो बताओ 1 वाला ए पे कहाँ फोर्स लगाएगा? इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे। क्या सर जीरो की फोर्स। क्या होगी? जीरो देखते हैं अभी, इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट चार्ज। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। फर्स्ट वाला कहाँ लगाएगा फोर्स? ये वाला अपनी तरफ या अपने से दूर? अपनी तरफ। इधर खींचेगा इसको, राइट। एक फोर्स मेरी यहाँ लगेगी F, और F2 कहाँ लगेगी? दूर को। दूर को। सबको समझ में आ रही है ना? F2 यहाँ लगेगी, ये वाला चार्ज इसको दूर फेंकना चाहेगा, F2 इधर लगेगी। क्लियर है? तो क्या आप इस, पहले तो यहां तक बताओ, जिसको क्लियर है थम्स अप करो। अब ये बताओ, क्या ये डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी क्या? नो सर। सर तो जीरो कैसे आएंगे इसका आंसर? ये F2 है बच्चे, और ये क्या है हमारे पास? F1 है। तो क्या इनके बीच में सेम डायरेक्शन है ना? इनके अपोजिट है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन बताएगा मेरे को? बताओ, हाँ बताओ। रूट रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस। कॉस कौन सा लगेगा? कोस Cos थीटा है theta। ना? अभी थीटा की वैल्यू निकालते हैं सर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कितना होगा? 60 60। डिग्री। ये कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60। तो ये कितना होगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर मेरे को? थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर ये 60 तो ये भी 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो, दिख रहे हैं ना? बोलो यस और नो? यस सर। तो समझ में आ रहा है? हाँ तो सर ये भी 60, ये भी 60, तो ये कितना होगा सर ये वाला एंगल? कौन बताएगा? 120। सबको समझ में आ रहा है ना? 120 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा ना, ये पूरा 180 होगा सर। तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 120। तो इनके बीच का एंगल कितना बचे? 120। क्लियर है क्या? यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो सर। F1, अच्छा अब थीटा की तो वैल्यू आ गई 120 डिग्री। F1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? बताओ। F1 का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 F1 किस किस के बीच में है? Q1 की जगह क्या लिखूं?
प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्यू और क्यू ही लिख रहा हूं मैं, क्यों लिखा है ऐसा भी बताता हूँ। डिवाइडेड बाय क्या है इनके बीच का, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, सबके बीच में ए है ना, गिवन है सर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, ए। अब एक में आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं लिखा, आना तो यही चाहिए था ना, एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे याद रखना अब ये चीज, वो माइनस क्यू क्या शो करता था तुम्हें, एक्सेस ऑफ चार्ज। मतलब हाँ बिल्कुल शो कर। अगर वो माइनस की जगह प्लस होता तो फोर्स कैसे उसी डायरेक्शन में लगती क्या अब, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती। इसके अपोजिट। तो माइनस का काम क्या था, फोर्स की डायरेक्शन को बताना ना, कि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, ये बताना ना। यस बोलो सर। ये सर, है ना। अगर माइनस की जगह पॉजिटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती। अब क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले से ही ले ली, डायरेक्शन बता दी ना माइनस ने कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब माइनस का काम खत्म। तो या तो तुम साइन को कंसीडर करोगे या किसको कंसीडर करोगे, डायरेक्शन। ठीक है, मैंने अब क्या कंसीडर करा, मैंने अपने आप मान लिया ना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने डायरेक्शन कंसीडर कर ली। क्या अब मैं साइन को कंसीडर करूंगा क्या, नो सर। तो याद रखना इस बात को। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। सबको ये बात समझ में आ रही है यस भाई? सर। भाई देखो, अगर मैं ऐसे बोल दूं मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 2 न्यूटन, तो या तो तुम ऐसे बोल दोगे कि मेरी फोर्स 2 न्यूटन लग रही है एक्स डायरेक्शन में, है ना, या तुम ऐसे बोल दो, या उल्टा बोल दो, ऐसे समझो इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव। तो या तो मैं ऐसे बोल दूं कि मेरी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसे बोल सकता हूं ना। इससे ये बात क्लियर हो रही है ना जो मैंने बनाया डायग्राम। अगर मैं तुम्हें ओरली बोलूं कि मेरी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो तुम ऐसा ही डायग्राम बनाओगे ना। यस सर। और मैं तुम्हें या तो ये बोल दूं, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि मेरी नेगेटिव 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, तो तुम कौन सा, तब भी तुम यही डायग्राम बनाओगे क्या, तब भी यही बनाओगे क्या। अब मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ नेगेटिव 2 न्यूटन लग रही है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो तुम क्या ऐसे बना दोगे इसको, कौन सा राइट बनाओगे, कौन सा सही तरीका है, ए या बी, बी। बोलो। ए। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बोला एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है -2 न्यूटन, तो डायरेक्ट सही तरीका क्या है इसका बनाने का, ए। ए, क्योंकि नेगेटिव अपने आप शो करता है डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। क्लियर है। तो या तो मैं ऐसे बोल दूं 2 न्यूटन लेफ्ट साइड पे लग रही है, या सीधा ही बोल दूं क्या, फोर्स की वैल्यू क्या है, -2 न्यूटन। दोनों एक ही बात है। क्लियर है क्या, मैं लिख देता हूं इस बात को। या तो मैं क्या बोल दूं 2 न्यूटन कहां लग रही है बच्चे, लेफ्ट साइड लग रही है, या मैं सिर्फ क्या बोल दूं -2 न्यूटन लग रही है। क्लियर है क्या, सेम बात है ना ये दोनों। यस सर। तो या तो sir. साइन कंसीडर कर लो या क्या कंसीडर कर लो, डायरेक्शन। अब तो सर अब 2 न्यूटन इसके बीच में फोर्स होगी, F1 की वैल्यू ये, F2 की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मेरे को। फर्स्ट चार्ज F2 में फर्स्ट चार्ज कौन सा है, +Q, दूसरा भी कौन सा है, फोर्स 2 इसके बीच में लग रही है ना, ये सेकंड इसकी वजह से और इस वाले चार्ज की वजह से। तो बताओ क्या फोर्स लगेगी, F2 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम डायरेक्शन, मतलब सेम फॉर्मूला आ जाएगा। F2 की वैल्यू भी सेम है, F1 की भी सेम है क्या, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। F2 सेम है ना, तो इसको सिर्फ F लिख देता हूँ सीधा, क्या कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि सेम ही तो है। तो इसको लिख सकता हूँ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर cos 120। क्लियर है, देख लो अच्छे से। यस सर। तो इसको सोल्व करो, आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ मुझे। अंडर रूट ऑफ क्या बोल सकता हूँ इसको, 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर cos 120 कितना होता है, -1/2। -1/2। वेरी गुड। तो 2 से 2 कट गया, तो 2F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर कितना हो जाता है,
बताओ 2f का स्क्वायर माइनस f स्क्वायर कितना हो जाएगा? F square. f स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में f स्क्वायर कितना होता है बच्चों? सिर्फ क्या आ जाएगा? f और f की वैल्यू क्या है? k q square by a square. क्या आंसर आएगा? K square upon. ऑप्शन नंबर क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ? के की वैल्यू पुट कर दो ना। ऑप्शन क्या आ रहा है बताओ? First. फर्स्ट ऑप्शन आ गया क्या सबका? क्योंकि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यही आ रहा है ना? Yes sir. बस क्लियर था क्या? अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना? ये देखो नेगेटिव की वजह से कितना आंसर गलत हो सकता था हमारा। अभी तो पता ही नहीं चलेगा सर, क्या सेकंड भी हो सकता है, क्या फर्स्ट भी हो सकता है। आंसर क्या आएगा? अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, अब फर्स्ट आंसर आएगा या सेकंड आएगा? देखो दोनों में आंसर सेम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। बोलो बोलो, आंसर सेम नहीं है फर्स्ट और सेकंड दोनों। एक में बस नेगेटिव साइन है, एक में क्या है? Positive. तो कौन सा आंसर सही होगा, कैसे पता लगेगा? क्योंकि रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से तो हमारा सिर्फ क्या आया था बच्चे? मैग्नीट्यूड आया था ना। अभी आंसर तो निकाला ही नहीं, रिजल्टेंट तो निकाला ही नहीं हमने। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है, उसकी डायरेक्शन से पता लगता है कि क्या आएगा डायरेक्शन। अब कैसे पता लगेगा सर? ये तो तुम देख बिना सोचे समझे भी बता सकते हो बच्चे। ये देखो, अगर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इनकी डायरेक्शन, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा बच्चे? Diagonal पे. बताओ बताओ, मतलब यहाँ पर कहीं, यहीं आएगा ना? इन दोनों के कहीं बीच में। Yes sir. तो इन दोनों के बीच में कहीं यही बनता है ना। तो ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? Left side. लेफ्ट साइड पॉजिटिव होती है नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। आएगा ऑप्शन क्या आएगा? B. हाँ, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सर? बी। क्लियर है क्या सबको? रिजल्टेंट से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगता है ना सर। अगर मैं तुम्हें पूरा सोल्व करवाना चाहूँ वो भी करवा सकते हैं हम। कैसे कर सकते हो? लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं थी। टेंजेंट अल्फा वाला फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट में। Yes बी sir. साइन थीटा On ए प्लस बी कोस थीटा। तो टेंजेंट अल्फा निकालना है तुमने। बी की जगह क्या लिखते थे पहले? फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो भी यही था। थीटा कितना है? 120। 120. ए की जगह क्या लिखोगे? एफ प्लस फिर से एफ कोस थीटा की जगह क्या है? 120। तो टेंजेंट अल्फा निकालो बच्चे। एफ की जगह तो बाद में लिख दूंगा, साइन की जगह क्या लिखूंगा? √3/2. √3/2 भाई। और नीचे क्या बन जाएगा बताओ? एफ प्लस एफ, इसकी जगह क्या लिखूंगा? कोस 120 की जगह माइनस 1/2। तो ऊपर आ जाएगा f√3/2। और मैं सीधा भी बताऊंगा आंसर शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। तो बताओ यहाँ पर f माइनस f/2 क्या होता है? f/2। f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? √3. तो टेंजेंट अल्फा √3 के इक्वल कब होता है? 60 डिग्री पे. 60 डिग्री पे। तो एंगल भी पता लग गया तुम्हें कि रिजल्टेंट कितना एंगल पर आएगा। ये एंगल कितना होगा f1 से? 60 डिग्री होगा ना। क्लियर है क्या? Yes. देखो पूरा एंगल कितना था? 120, लेकिन ये किस किस डिग्री पे आया? 60 डिग्री। बिल्कुल बीच में आया। क्यों बिल्कुल बीच में आया? बिल्कुल बीच में कैसे आया? क्योंकि f1 और f2 की वैल्यू बिल्कुल क्या थी? सेम. सेम थी। अगर मान लो f1 की वैल्यू ज्यादा होती ना बच्चे, सपोज करो ये अगर मेरा f1 है, ये f2 है, और f1 की वैल्यू ज्यादा आती तो रिजल्टेंट मेरा कुछ इसकी तरफ झुका हुआ होता, f2 से दूर होता। f2 की वैल्यू ज्यादा होती तो रिजल्टेंट किस तरफ होता? थोड़ा f2 की तरफ झुका हुआ होता। क्लियर है क्या? क्योंकि अब दोनों की सेम है तो रिजल्टेंट भी बिल्कुल कहां पर आया? बीच। सबको क्लियर है क्या? सब कुछ मेरे से पूछ लो एक बार, किसी को कोई डाउट हो तो। हमने सारा वेक्टर्स भी रिवाइज कर लिया धीरे धीरे। तो टेंजेंट थीटा कैसे निकालोगे, अल्फा कैसे निकालोगे, सब पता है। ये तो वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं पिछले वाले। किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा ना? बाकी सब
कंचन, अमित, No, sir. गीतांश, Yes, sir. मुस्कान, रोनित, शालिनी, आप लोग हाँ, सर। बताइए, समझ में आ रहा है आपको पक्का? यस सर। यस सर। बढ़िया बढ़िया बच्चों। अभी आप ना थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी भी कर लेंगे अगर आप चाहोगे तो, लेकिन अभी मैं जल्दी करवा नहीं रहा। थोड़ा सा हम जल्दी कर लेंगे तो आपको मर्ज कर देंगे उन बैचेस के साथ, तो आपको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करा करिए। मैं बार बार बोल के थक जाता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर। यस सर। तो अब इसका आंसर तो समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट इस तरफ है तो माइनस वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज, छोटा हल्का सा क्वेश्चन है ये, एज एन होमवर्क लेना। ये तो बस 2 मिनट में देखते ही हो जाएगा अगर तुम ध्यान से रखोगे तो। ठीक है, बट अगर टाइम मिलेगा तो बता भी दूंगा। वैसे होमवर्क लेना, अच्छा है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। एक हमने होमवर्क दिया भी था, क्वेश्चन दिया था ना? Yes, sir. हाँ, वो करके आए हो? यस सर। चलो Sir. देखते हैं, अभी देखते हैं। पहले ये वाला करो फटाफट। A charge is placed at each of the opposite corners of the square. A minus q is placed at, oh sorry, a charge minus q is placed at each of the other two corners. Net electric force on the q is 0. तो बताओ q by q की वैल्यू। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन कौन समझाएगा मेरे को, हैंड रेज करो। कौन बताएगा मेरे को क्वेश्चन? बताएगा कोई क्या? कोई बताने में इच्छुक है? हाँ बताओ, किसी ने हैंड रेज किया? सर हमारे पास 2 चार्जेस हैं और दोनों स्क्वायर के ऑपोजिट कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, Q एंड Q, और माइनस Q और Q। और इनमें जो चार्ज माइनस Q प्लेस्ड ऑन जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Q पे वो 0 लग रही है, तो बोल रहे हैं Q बाय Q पे कितनी होगी? लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बाकी सब सही है। A charge is placed at each of the opposite corner. तो एक कॉर्नर ये मान लूं क्या, और एक कॉर्नर ये मान लो, और बाकी दोनों जगह पे क्या लिखा हुआ है? चार्ज माइनस क्यू। यही बोल रहे हैं ना फिगर में? यस सर। बताओ, एक जगह प्लस Yes, क्यू, sir. अपोजिट कॉर्नर्स पे ये रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है? इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू, किसी भी क्यू पर देखो जीरो है, फोर्स क्या है? अगर जीरो है तो बताओ क्यू बाई क्यू की वैल्यू बतानी है तुमने। क्या बतानी है? क्यू बाई क्यू की वैल्यू बतानी है। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। अब sir. बताओ मुझे, उसने क्या बोला है बच्चे? कैपिटल क्यू पर जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है? 0 है, नेट Zero. फोर्स। तो कैपिटल, पहले तो चार्जेस की क्या कर लूं सर? बोलो क्या करते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Counting. नंबरिंग कर लो या काउंटिंग कर लो। तो कैपिटल क्यू पे फोर्स देख रहा हूँ, बाकी सबकी काउंटिंग कर ली। तो ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मिलकर कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएंगे ना। तो बताओ फर्स्ट फोर्स कहाँ लगाएगा? फर्स्ट वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाँ, नेगेटिव। इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड सर, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा F1 इस डायरेक्शन में। अच्छा, सेकंड वाला बताओगे या पहले थर्ड वाला बताओ? थर्ड वाला ये भी अपनी ये तरफ भी वेरी अट्रैक्ट गुड, करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी F2 की। अब F थर्ड की बताएगा कौन? बताएगा F3 की वैल्यू बताओ। F3 का वो बताओ डायरेक्शन, F2 की सॉरी। हमेशा फोर्स कहाँ लगती है वो चीज याद रखना, तभी लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। टू चार्जेस। तो बताओ, लाइन तो यही डायगोनल वाली ज्वाइन कर रही है ना इनको, तो इस लाइन पर लगेगी। अब बताओ अपने से दूर फेंकेगा या पास? दूर। दूर. तो ये लगेगी F2। क्लियर है क्या?
यस इसको बोल दो F3। तो ये F2, F3 और F1। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, अगर मैं इसको साइड में बना दूं तो ये बच्चों लग रही थी मेरी F2, ये बच्चों में लग रही थी F1, और ये क्या लग रही है F2। क्लियर है क्या? F1, F2 और F3 ऐसी लग रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तुम खुद ही बता सकते हो, इसको तो बस वेक्टर की हेल्प से सोल्व करना है। कर दो, कैसे करोगे बताओ, कौन बताएगा? हाँ प्रीशु, एक ही बच्चा है क्या क्लास में, और कोई भी नहीं है? कोई नहीं बता सकता इसको? एक बार रुको प्रीशु, रेक्टेंगल। एक, बाकी सब में से कोई नहीं बता सकता? चलो बताओ, कोई बात नहीं, सब देखो यहाँ पर, लेकिन बताओ सर प्रीशु। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प लेंगे हम यहाँ पे। ट्रायंगुलर हाँ, कंपोनेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए थीटा पता होना जरूरी है तुम्हें। लेकिन यस। ये उससे भी अच्छे तरीके से हो सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके। देखो F1, हाँ बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, स्क्वायर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। हम तो पहले दो कोई फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं, F1 और F3 को कंसीडर करो, इनके बीच में एंगल कितना है? 90। 9। तो पहले इनको सोल्व कर लो, और इनका रिजल्टेंट कहीं बिल्कुल बीच में तो नहीं आ जाएगा यहाँ? यस सर। F1 एंड F3 का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बताओ? R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कोस कितना लूं? 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है? 0। ये तो पूरी टर्म कट ही जाएगी, फिर 0 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? सिर्फ अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। तो बताओ क्या होता है? F1 की वैल्यू लिख दो, F3 की वैल्यू। सर F1 और F3 का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही तो आएगा। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा? मान लो अगर नहीं दे रखा तो, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा तो A मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सारी साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ये भी A, ये भी A, ये भी A। तो मेरे को बताएगा कोई F1 की वैल्यू क्या होगी? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Q स्क्वायर नहीं, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में R का स्क्वायर। सेम मैग्नीट्यूड नहीं है ना? तो F3 की वैल्यू क्या होगी, बताएगा कोई? K Q कैपिटल Q स्मॉल Q और A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ पर भी A स्क्वायर। क्यों अभी साइन कंसीडर नहीं किया? क्योंकि क्या कंसीडर कर ली? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो बस इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, F1 और F3 का? तो क्या इनको सीधा F लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, तो 2F का स्क्वायर क्या हो जाएगा? F√2। F√2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? रिजल्टेंट यही आ रहा है ना इनका, बिल्कुल बीच में आएगा 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि F1 और F3 दोनों सेम है। तो कितना आएगा वो? F√2। तो एक बात याद रखा करो, जिसका रिजल्टेंट किया है ना उसको भूल जाओ। अभी किसका रिजल्टेंट निकाला है बच्चों? F1 एंड F3 का। अब F1 और F3 को क्या करो? भूल जाओ और उसके रिजल्टेंट को लिखो सिर्फ। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान सा लग रहा है। अब कितनी फोर्स रह गई सिर्फ? देखो ध्यान से, कितनी फोर्स रह गई सिर्फ? 2। एक का नाम है F2 और दूसरे की क्या वैल्यू आई है? F√2। F अंडर रूट। हाँ, तो F2 की वैल्यू निकाल दो एक बारी। पहले F2 की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? F2 बताएगा कौन मेरे को? K बोलो, हेलो। स्मॉल क्यू अपॉन सी स्क्वायर। कैपिटल Q ऑन टू स्मॉल, दोनों कैपिटल Q है ना? देखो ये भी कैपिटल Q है और ये भी कैपिटल Q है। अपॉन में डायगोनल निकालना हाँ, पड़ेगा। डायगोनल निकालना पड़ेगा ना। A प्लस A, तो ये डिस्टेंस लेना ना मेरे को इन दोनों के बीच का।
तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता ए है? रूट टू आएगी। वेरी ए गुड, रूट ए रूट टू। तो ये नहीं, इन दोनों के डिस्टेंस है ए रूट टू, यानी ए रूट टू का होल स्क्वायर। तो यानी क्या बन जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? 2 और ए का स्क्वायर है, तो यानी 2a स्क्वायर। क्लियर है? यस तो कुल मिला के सर मेरे पास ये फोर्सेस आई। इधर तो लग रहा है F2 की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, और इधर नीचे क्या लग रहा है बच्चे? एफ रूट टू। एफ रूट टू, जिसमें से भी एफ की वैल्यू तो क्या निकाल रखी है मैंने? के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, यही निकाली है ना। देखो दो फोर्सेस, मैं इसको साइड में कहीं और बना देता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं। क्या लगी थी सर? एक तो ऊपर लग रहा था F2, नीचे क्या लग रहा था? एफ रूट टू। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। एफ की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और F2 की वैल्यू अभी अभी आई है क्या? के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। यही था क्या सब कुछ? देख लो, बोलो हाँ या ना। अरे तुम बोलते Yes. नहीं हो यार, Yes, sir. एक ही बच्चा बोलता है, दो ही बच्चे बोलते हैं। मुझे पता तो लगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो चलो, तो सर अब एफ रूट टू, एफ की वैल्यू अगर पुट कर दो, इसको थोड़ा सा और रिजोल्व करो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? चलो कोई बात नहीं। नेट फोर्स क्या थी? अभी ये तो है नेट फोर्स निकालने के लिए अभी इसमें क्या बोला था? नेट फोर्स क्या है दोनों क्यू क्यू पर? 0. जीरो। नेट फोर्स जीरो कब हो सकती है? इस पे तो दो ही फोर्स लग रही है। नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब ये दोनों फोर्स जो लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो लग रही है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम। सेम होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स क्या होगी बच्चों? जीरो। जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ F2 मेरी एफ रूट टू के इक्वल है। बोलो, लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो F2 की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एफ रूट टू की वैल्यू क्या? एफ की जगह के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट टू। क्लियर है? जो चीज सेम है उसको काट दो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, के से के कट गया। अब क्यू बाई क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बताओ Yes, क्या sir. आएगी? क्या आएगी बताओ? 2 रूट टू। 2 रूट 2 आ रही है क्या सबकी? ऑप्शन में आ रहा है क्या 2 रूट 2? देखो 2 root 2. आ रहा है क्या ऑप्शन? ये रहा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस। हाँ, अभी कोई डाउट नहीं उठ रहा किसी का? मेरे को तो उठ रहा है, तुम में से किसी को नहीं उठ रहा? Negative side. नेगेटिव। तो पूछो ना ये डाउट कि सर आपका आंसर तो 2 रूट 2 आया। चलो ठीक है, ऑप्शन में प्लस 2 रूट 2 होता, फिर कैसे निकालते? इसने किसकी रेशो पूछी है बच्चे बताओ? क्यू Q1. बाय। बोलो 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 बोलो, किसकी पूछी है? Capital Q और small q. कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की पूछी है बच्चे। तो सर अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना इस बात को। 2 रूट 2 तो आ गया, और ये वैसे तुम्हारे को बताने की जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे। सर एक चार्ज तो था सर नेगेटिव, एक चार्ज क्या था? Positive. पॉजिटिव था सर। हमने डायरेक्शन भी लिया, आपने कहा था या तो डायरेक्शन ले लो या क्या ले लो? साइन। साइन ले लो। तो इस हिसाब से हमने तो ले लिया था सर, इसके ऊपर माइनस क्यू इधर ले लिया था, इसकी डायरेक्शन इधर आ गई थी, तो नेट फोर्स हमारी इधर आ गई थी। अब नेट फोर्स जीरो हो रही है, तो सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड की रेशियो तो आ गई, लेकिन डायरेक्ट अभी चार्ज के आगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे पता लगेगा? सर इसी ने रेशियो किसकी पूछी है? कैपिटल क्यू की और स्मॉल क्यू की। कैपिटल क्यू पॉजिटिव है या नहीं है? यस सर। बोलो। और जो स्मॉल क्यू है वो कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर पॉजिटिव आएगा? नो सर। एक्चुअल में तो इसने किसकी वैल्यू, ये तो मैग्नीट्यूड आया है, और तुम्हें मैग्नीट्यूड का मतलब तो समझ में आ रहा है, इसकी मतलब इसकी मोडलेस वैल्यू आई है, लेकिन आएगा तो ये नेगेटिव ना, क्योंकि एक चार्ज मेरा कैसा है बच्चे? पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है? नेगेटिव। और इस क्वेश्चन को अगर तुम कंफ्यूज होते हो ना,
तुम चार्ज क्या की डायरेक्शन ना लगा के क्या यूज कर सकते हो, सिर्फ साइन Fine. साइन। अगर तुम साइन लगाओगे ना तो ये डायरेक्ट आंसर भी क्या आएगा इसका, नेगेटिव। -2√2। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था बच्चे, अब तो मैंने डायरेक्शन ले ली ना, सबको पता है मेरे को इधर लग रही है इधर लग रहा है। अब आपने नेट फोर्स इक्वल रखी है, इसकी डायरेक्शन इक्वल नहीं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है कि बॉडी पर जो भी फोर्स लग रही है, बॉडी पर जो भी फोर्स लग रही है वो क्या है, जीरो, उनका जो नेट सम है। तो एफ नेट जीरो का मतलब है बॉडी पर जो नेट सम है वो जीरो है। तो बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है, एक तो F2 लग रही है, एक क्या लग रही है, F√2। इन दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ऐड करके आंसर, बोलो, 0। जीरो। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करके आंसर जीरो आना चाहिए, अब ऐड करने का मतलब समझ रहे हो ना, आंसर ऐड करके जीरो आ सकता है कभी, एक बात बताओ, जब तक एक No. चीज नेगेटिव ना हो, Yes, sir. जब तक एक चीज नेगेटिव ना हो। अब तुम कुछ मत करो, तुम दोनों फोर्सेस को ऐड करके जीरो लिखो, अपने आप आंसर आएगा। F2 की जगह क्या लिखोगे, Q square by KQ² / 2A का स्क्वायर। 2s. और इस F की जगह क्या लिखोगे, ये वैल्यू दे रखी है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में A² इज इक्वल टू क्या है, 0। 0. तो देखो अब इसको सोल्व करो, यहाँ पर भी सोल्व करोगे तो KQ² अपॉन में 2A² किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ KQ अपॉन में A², ऐसा ही आ जाएगा ना भाई। ये चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस नहीं हो जाएगी। Yes, sir. तो अब काटो, A² से A² काटो, K से K काटो, AQ से AQ काटो। अब Q/Q की वैल्यू बताना क्या आ रही है, सर √2 भी तो था यहाँ पे। हाँ कहाँ पर था, यहाँ पर √2 भी था बिल्कुल। तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2√2। -2√2 आ रहा है क्या अपने आप आंसर माइनस का। मैंने तो अभी क्या क्या किसी चार्ज क्या नेगेटिव लगाया, बताओ, No. अपने आप आंसर आया ना माइनस का 2√2। क्यों, क्योंकि सर ये चीज जो मैंने लगाया था ना कि दोनों फोर्स इक्वल होती हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल रख दिया, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका था। लेकिन एक्चुअल वेक्टर तरीके से करोगे तो एफ नेट, अभी पूछते हैं ना एफ नेट जीरो, इनका सुपर पोजिशन जीरो, यानी दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए, दोनों को ऐड Zero. करके आंसर जीरो आना चाहिए। तो मैंने सीधा वैल्यूज पुट कर दी। तो अब से जब भी नेट फोर्स का मतलब समझो तो दोनों को क्या कर दो, बस ऐड कर दो और जीरो को इक्वल रख दो। क्लियर है, चाहे 3 फोर्सेज हो तो क्या करोगे, तीनों को ऐड करके किसके इक्वल रख दोगे, 0। 4 फोर्सेज हो तो चारों को ऐड करके किसके इक्वल रख दोगे, 0 का। क्या डन है। यस सर। फिर बाद में ये भी ध्यान रखना कि उन चारों में से कई अगर कोई एक किसी एंगल पर जा रही हो तो उसके लिए सोल्व करने के लिए क्या लगाओगे, Addition of vector को. हाँ वेक्टर एडिशन। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चे, कोई बात नहीं। आज जो भी किया उसमें कोई दिक्कत आई किसी को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा खत्म हो गया बच्चे, किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में। नो सर। No, sir. अच्छा, जिस जो बच्चे चले गए तो वो चले ही गए। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ये वाला, इसको कैसे किया लोगों, तुम बताओ पहले, फिर इसको साथ में ही डिस्कस करेंगे पिछले होमवर्क के, बट तुमने कैसे किया मेरे को बताओ एक बार, कौन बताएगा इसको कैसे किया। ट्राई, सच सच बताओ, ट्राई किया था, नहीं किया था तो आज कर लेना, पहले मुझे बताओ, फिर फायदा नहीं है इसको डिस्कस करने का। ट्राई किया था किसी ने, यस और नो बोल दो सिर्फ, बोलो। Sir. हाँ बताओ बताओ फिर। सर पहले चार्ज निकाला था ना AC पे, टोटल चार्ज। हाँ और तो इसने फिर क्या बोला, चार्ज 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स थे बी पे और सी पर, हाँ अमित यही थे ना, दोनों का इक्वल रेडियस था, दोनों के बीच जो चार्जेस दोनों के क्या थे, इक्वल, एक को क्यू दूसरे को भी क्यू बोल दूं क्या, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव, तभी तो रिपेल Negative. करेंगे ना। हाँ तभी रिपेल करेंगे, तो मैंने पॉजिटिव मान लिया और किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उस डिस्टेंस को बोल दो आर। अब क्या किया अमित बताएगा, हाँ अमित।
सर उसके बाद इनका टोटल Q+Q/2 करके इनका वो ले लिया। हाँ, मतलब हुआ क्या उसके बाद एक तीसरा कंडक्टर ले गया है, इसको बोल दिया मान लो डी। तो पहले डी पर क्या, पहले तो इनकी फोर्स निकाल लो, इन दोनों के बीच में क्या थी, एफ ओल्ड की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, KQ² अपॉन में R²। आज ये तो हो गई एफ ओल्ड की वैल्यू। अब एफ न्यू के लिए क्या करेंगे, एक तीसरा कंडक्टर आया डी, उसके पास किसको टच किया, बी के, किसके साथ किया, बी को टच किया सर। और क्या डी पर कोई चार्ज था सर, नहीं, कैसा है, अनचार्ज है। तो लेकिन बी पर क्या चार्ज था सर, पहले कौन बताएगा, बी पर क्या चार्ज था, क्यों? क्यू चार्ज। डी पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब 0। तो टच होने के बाद दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, बताएगा कोई मुझे। Q/2 वेरी गुड, Q/2। कल ही बात की है ना, कंडक्शन में ऐसा ही होता है सर, यस सर। जब तक कंडक्ट में रहते तब तक उनके बीच में चार्जेस सेम ना हो। तो अब नया चार्ज जो बी के ऊपर आया वो क्या आया बच्चे, Q/2। अब क्या किया, यही कंडक्टर किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट विद सी के साथ। तो करो, इसी कंडक्टर को सी के साथ कॉन्टैक्ट में लाओ, सी और अब डी के ऊपर अब कितना चार्ज था जिसको लेके आए हैं, Q/2 हो गया। Q/2। और सी पर कितना चार्ज था पहले, Q। तो अब बताओ दोनों में कितना चार्ज आ जाएगा, सी और डी में, नया चार्ज कैसे पता चलेगा सर, इस पे पहले Q था, इसे Q/2 था, अब दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, कैसे निकालोगे, इसको बोलते हैं एवरेज का तरीका बच्चे, एवरेज। दोनों को एवरेज कर दिया करो, Q+Q/2 का हाफ, तो कितना बन जाएगा ये, 3Q/4। 3Q/4। तो इस पे भी 3Q/4 आ जाएगा और डी पर भी 3Q/4 आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको, यस सर। पक्का। हाँ, तो बस अब जो सी पर चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे, 3Q/4। अब क्या इसके बीच में फोर्स नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस आ रहा है तो बताओ, यस सर, निकाल सकते हैं। तो बता दो क्या आ जाएगी फोर्स, KQ/2 और साथ में क्या लिखूं, Q1 की जगह तो Q/2 लिखा, Q2 की जगह क्या लिखूं, 3Q/4 और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स है वो आगे ले लो, ये 3 और 8, तो 3/8 KQ²/R²। लेकिन KQ²/R² किसकी वैल्यू है, F ओल्ड। एफ ओल्ड। तो एफ जो नहीं आई है वो कितने टाइम्स है एफ ओल्ड के, F/8 3/8 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 3/8। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, D। एक बार इसको दोबारा से देख लेना, कोई बात नहीं, ट्राई करके आया करो बच्चे होमवर्क, एक बार अच्छे से देख लेना, और जिसको अभी भी डाउट है वो पूछ सकता है, मेरे पास तो टाइम है। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो मेरे से, डाउट है किसी को, बोलो हाँ ना, कुछ बोला करो भाई, No, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है, नो सर। सबको समझ में आ रहा है ना क्लास में क्या चल रहा है, ये 2-3 दिन जो क्लास लगी है, तीनों दिन समझ में आया है सबको जो भी करवाया है, यस सर। चलो Yes, sir. ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश किया करो, तुम्हें भी समझ में आएगा, मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा। हर चीज में यस यस करते रहोगे तो सब दिक्कत हो जाएगी बहुत, है ना। और जो कई, चलो यस तो करते हो कई बार, तो कई बच्चे तो बोलते ही नहीं बिल्कुल। चलो ठीक है, आज के लिए बच्चे इतने ही करेंगे। किसी को डाउट है तो रुक जाओ, मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है तो रुक सकते हो।